नमस्ते। आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। पहले जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे चुनाव में बिहार के, तो 3 पार्टियों को पूछते थे, कहीं कहीं 2 के बारे में, महागठबंधन, एनडीए और बीएसपी। इस बार थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया है, जनसुराज के भी बारे में पूछना पड़ रहा है। पूछना हमारी मजबूरी है, हम चाहते और न चाहते भी उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि एक तरीके से जो नई पार्टी आई और 3 सालों में उसने बिहार की मिट्टी को कुरेदा और अपने लिए थोड़ा बहुत उपजाऊ बना पाई है। उसी पार्टी के उम्मीदवार भभुआ विधानसभा 205 से जॉनी आर्य हमारे साथ हैं। ज़्यादा समय हम इनसे बात नहीं करेंगे, 10-15 मिनट बात करके हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि इनकी सोच क्या है और इनका चुनाव कैसा चल रहा है। इनके इंटरव्यू के बाद जब हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे तो पूरे विधानसभा में इसके बारे में बातचीत भी की जाएगी। भाई इनको लोग कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, कितना प्रभावित है, कितना नहीं प्रभावित है, तमाम मुद्दों पर हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। स्वागत सर आपका। आपका भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना था मुझे कि 2 चरणों का जो टिकट का बंटवारा है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, इधर बुला बुला कर दे दिया गया, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, जब टिकट के दावेदार बहुत लोग होते हैं तो उनमें से किसी एक को ही टिकट मिलता है, तो जो जिनको नहीं मिलता उनके में थोड़ा सा रोष होता है कि हम भी कार्य किए। कार्य सभी लोग करते हैं लेकिन दावेदारी एक ही लोग कर पाते हैं, तो थोड़ा सा उनके रोष होने की वजह से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जब प्रत्याशी घोषित किया जा रहा था थोड़ा सा हो हल्ला होता है, थोड़ा सा मिसबिहेव होता है, तो उसके लिए जिसका जिसका कंफर्म था उसको बुलाकर उन्होंने प्रधान जी ने दे दिया। मतलब इस घटना से ये भी समझा जा सकता है क्या कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इतने अपने आप को समाज में मजबूत स्थिति में ला दी है कि उसके भी टिकट के लिए हो हल्ला हो सकता है? हो हल्ला क्या हम करें कि ऐसे ऐसे विधानसभा सीट रहे हैं इस बार जहां पे 27 ने, एक जगह तो 40 लोगों ने 21,000 रुपए दे के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन फॉर्म भरा था वहां का, कि हम भी प्रत्याशी के तौर पर, भावी विधायक के तौर पर रहते हैं। जो फॉर्म था उन्होंने फिलअप किया था। तो जनसुराज में तो भी 13,000 लोगों ने करीब फॉर्म खरीदा था। तो जनसुराज में तो हमको लगता है सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में रुझान है जनता का और चुनाव लड़ने के लिए, तो जनसुराज है। अच्छा, आप अभी घूम रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब 2 स्तर से दीजिएगा, एक प्रत्याशी के स्तर पर, एक न्यूट्रल होकर। जनसुराज को लेकर क्या उम्मीद लोगों में जग रही है? जितना मोबाइल टीवी पर है उतना जनसुराज है या फिर हकीकत कुछ और है? देखिए, जनसुराज ने लोगों के दिमाग के और राजनीतिक समीकरण के टेक्निकल पॉइंट को हिलाया है। जनसुराज बिहार के मुद्दों को लेके जो बात कर रही है, इससे पहले आप देखते होंगे जब भी चुनाव आता होगा एनडीए गठबंधन हमेशा राजद के विरोध में बात कर वोट लेती थी, डरा कर लेती थी। चलिए हम मान गए कि 2005 में नीतीश कुमार आए, राजद के अपराध तांडव, अपहरण, माने हर कुछ था, उसके विरोध में नीतीश कुमार को लोगों ने चुना। फिर 2010 आया, फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप फिर से राजद को वोट दीजिएगा तो जंगल राज फिर आ जाएगा। चलिए 2010 भी समझे, 15 भी राजद के नाम पे, 20 भी राजद के नाम पे, 25 भी आ गए, तो आप राजद के डर के हिसाब से कर रहे हैं। जनसुराज कहता है कि हमारा पहला चुनाव नीतीश का हो सकता है कि राजद के डर से लोग वोट दिए हो, लेकिन 2025 में जब हम आ गए हैं तो हमारा चुनाव हमारे बिहार का कंपेयर होना चाहिए गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, साउथ से, कि हम भारत के ही जो अलग स्टेट हैं जहां कुछ सुविधाएं नहीं है, ना कोई समुद्र है ना बंदरगाह है, उसके बावजूद अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बिहार तब भी निचले पायदान 28वें पायदान पे है। इस टेक्निकल पॉइंट को लोगों ने बताया है जनसुराज ने, और लोगों के दिमाग में हिल रहा है कि आज भी हम एनडीए सरकार, सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, जितने भी माँ बाप के बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं, तो उस माँ और बाप और बहन के कष्ट को इस सरकार ने नहीं देखा कि जो माँ रात को रोती है अपने बच्चे के वियोग में कि जो बच्चा उनसे दूर चला गया है, वो बहन रोती है जब रक्षाबंधन आता है। अभी दीपावली है आज, आप सभी लोगों को हम दीपावली की बधाई भी देते हैं। वंदे भारत भी आप सभी दर्शकों को दीपावली की बधाई दे रहा है। दीपावली के अगले सुबह हम लोग इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दीपावली के दिन उस माँ और उस बहन से आप पूछिएगा जिसका भाई आज घर नहीं आया होगा। तो ये चीज, ये दर्द, ये आंसू एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं देखी,
राजद की सरकार ने देखी, अगर किसी ने देखा है तो जन स्वराज प्रशांत किशोर जी ने देखा और ये गारंटी लिया कि आने वाले छठ के बाद वैसे जो मजबूरी में बिहार से बाहर पलायन किए हैं कमाने के लिए 10 से 15 हजार नौकरी के लिए, वैसे 50 लाख लोगों को नौकरी रोजगार यहीं ये दिया बात जाएगा। अब हमें लग रहा है कि सभी जन स्वराज प्रत्याशी को रटा दी गई है कि इस सवाल पे नहीं, ये सवाल कदम देना रटाई नहीं गई है। ये सवाल बहुत ही बुनियादी बिहार के गौरव और गर्व की बात नहीं है कि हम लोग तो पलायन करते हैं, कमाने जा रहे हैं, पूरा बिहार संभाल रहा है, जो सीना चौड़ा करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बोलते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चलिए, इस गंभीर मुद्दे पे किसी ने भी सोचा नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इन तमाम लोगों के, मंगल पांडे के ऊपर एलिगेशंस लगाए भ्रष्टाचार के, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मेरा सवाल यहाँ से दो है। एक चरण जारी करने के बाद, 2 चरण जारी करने के बाद अभी एकदम चुप हो गए हैं। दूसरी बात कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है कि नहीं ये हमारे प्रत्याशी होंगे। क्या यहाँ पर इस बात को समझा जाए कि प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों को हल्का करने के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी उनको बनाकर भेजी है? देखिए, प्रशांत किशोर ने, एक तो राजद के बारे में सब जानता है कि उसने भ्रष्टाचार किया, अपराध किया, लेकिन जिसके नाम पे एनडीए सरकार बनी उसने कितना भ्रष्टाचार और चोरी किया है उसको प्रशांत किशोर जी ने उजागर किया, बाई प्रूफ किया है और मीडिया के सामने किया है। और उनकी बात को बायकाट किसी भी पार्टी ने नहीं किया और किसी भी नेता ने नहीं किया। उनको उसका कुछ सफाई दे ही नहीं पाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर जी हमेशा ये चीज चुनाव से पहले लोगों को बता दिए हैं और जन जन तक ये चला गया है कि एनडीए सरकार भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तांडव किया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग चुनाव में गए हैं। चुनाव में प्रशांत जी हमेशा बोल रहे हैं कि आप एक रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी पार्टी है और दूसरा पार्ट 1 है। तो ये सबके जहन में चला गया है। प्रशांत जी चुप नहीं है और चुनाव में इसका अंजाम भी देखिएगा कि जनता ने जिस भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने टिकट दिया है उसके बारे में जनता भली भांति जानती है और इसका 2025 में ही वोट के माध्यम से जन स्वराज को वोट देके उनके विरोध में चुनाव देकर जिता देगी। इसे बोलते, चारों विधानसभा में सबसे कमजोर पक्ष आपका कहां पर है? सबसे कमजोर प्रत्याशी कौन है? हमारा कोई कमजोर प्रत्याशी है ही नहीं। हम पहले ही बोल दिए, इस बार का चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव कोई जन स्वराजी नहीं लड़ रहा है। इस बार का पूरे बिहार में जन स्वराज के प्रति जो मुहिम चला हुआ है, जो एक सकारात्मक मुहिम चला हुआ है, वहां की जनता चुनाव लड़ रही है, छात्र चुनाव लड़ रहे हैं, मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं, बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाएं चुनाव लड़ रहे हैं, किसान चुनाव लड़ रहे हैं। जन स्वराज कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव उन मुद्दों के खिलाफ चुनाव जनता लड़ रही है। आप इस बात को बोल रहे हैं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर, तो लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए जन स्वराज ठीक है, बात अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन जो जीतेगा उसको हम जिताएंगे, और जन स्वराज जीतने नहीं जा रहा है इसलिए हम उनको वोट नहीं देने जाएंगे। देखिए, अभी चुनाव का समय है, बहुत सारा माहौल होता है, लेकिन ये तो कहा कि जन स्वराज अच्छे हैं। हाँ, ये तो बोल रहा है, तो जो अच्छे हैं तो अच्छे को तो वोट देगा ही जनता। जनता भी तो कहता है कोई अच्छा आ ही नहीं रहा। चाहिए शिकायत किसका रहा है? जनता ही ना कहती है कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आ रहा, कोई अच्छी पार्टी नहीं आ रही है। जब पार्टी आ गई, अच्छे चरित्र के लोग आ गए, तो जनता वोट भी देगी। ये जनता का डिमांड पे है जन स्वराज ना। जनता साथ में ये भी बोल रही है ना कि जो जीतेगा उसको हम जिताएंगे। जन स्वराज जीतेगा, जन स्वराज जिताएंगे। अरे बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, बिहार की जनता जीतेगी, कोई पार्टी नहीं जीत रहा है। इस बार बिहार जीतेगा, बिहारी जीतेंगे और बिहार की जनता जीतने जा रही है। चलिए, प्रशांत किशोर के ही तर्ज पर आपने भी नगर सभापति के ऊपर आरोप लगाया था, क्या हुआ उस आरोप का? अभी तो चल रहा है, वो तो न्यायालय में है, अभी चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अंदर अंदर दोनों लोग समझौता कर लिए। देखिए, समझौता बहुत कुछ हल्ला होता है, वो तो समय आएगा तो सब कुछ धरातल पे दिख जाएगा। इंसिडेंट दर्शक आप देखेंगे कि ये भी नगर सभापति रह चुके हैं और अभी जो नगर सभापति हैं दोनों लोग फिर चुनाव के मैदान में भी हैं। एक बार पटकनी दे चुके हैं आपको। देखिए, पटकनी नहीं होता है, वो होता है कि जनता का रुझान किस पे है, तो जनता के बीच फिर हम लोग आए हुए हैं, तो जनता कंपेयर करेगी कि हमारा जो 3 साल का कार्यकाल था, इनका जो इस बार 3 साल का कार्यकाल है, दोनों में बेटर कौन था। फिर हम लोग चुनावी मैदान में, हार जीत तो लगा रहता है, वो तो राजनीति का एक अंग है। आप देख लीजिए इस बार क्या हो रहा है। चलिए, आप लड़ाई में किसको मानते हैं अपने सामने? हमारा लड़ाई किसी से नहीं, हमसे भले कोई लड़ रहा है, आप किसी से पूछिएगा तो मेरी लड़ाई जन स्वराज से, ये बोलेगा। जन स्वराज किसी से लड़ नहीं रहा है। वोट का मार्जिन क्या रहने वाला?
वोट का मार्जिन अप्रत्याशित होगा और ऐसे रिकॉर्ड मतों से जन स्वराज भभुआ विधानसभा 205 जीतने जा रहा है। आज तक किसी भी प्रत्याशी को इतने वोट इस भभुआ विधानसभा 205 में नहीं आए होंगे जितना इस बार जन स्वराज को आने जा रहा है, क्योंकि जन स्वराज सारे समाज के लोगों का समस्याओं का हल, सारे समस्याओं का रुझान और अपना उसका निवारण जन स्वराज में देख रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चलिए, आप हमारे मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतदाता को अपील करने के लिए। अगर आप कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, सारे मतदाताओं से मेरा अपील है कि जनता के मांग पर, जनता की शिकायत भी रहती थी कि अच्छी पार्टियां नहीं आ रही हैं। बिहार में एक ऐसी पार्टी आई है जो आपकी समस्याओं और आपके मुद्दे को लेकर आ रही है। न जाति की बात करती है, न पार्टी की बात करती है, वो बात करती है आपके बच्चों की बात करती है, आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है। अगर इस बार जनता जन स्वराज का समर्थन देती है तो बिहार जीतेगा, बिहार की जनता जीतेगी, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। और जो हमारे बच्चे बाहर गए हैं बिहार की मिट्टी से, जो वहां पे बिहारी के नाम पे गाली सुनते हैं, तो ये हम लोग को भी, सारे बिहार के वोटर की जिम्मेदारी है कि जन स्वराज पार्टी को वोट देकर उन बिहारी युवाओं को जो अपने माँ बाप बच्चे बहन से दूर हैं, वो इसी मिट्टी में आपके साथ रहें और बिहार के सम्मान और जो बिहार का गौरव रहा है पाटलिपुत्रा का, उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मौका हम सब बिहारियों पर है। और इस मौके को हम लोग 11 नवंबर को जन स्वराज स्कूल का बस्ता पर वोट देकर अपने बिहार के सम्मान को पुनः वापस पाएंगे। मेरा आप लोगों से यही अपील है। नमस्ते, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। आगे फिर किसी को कटघरे में खड़ा करेंगे।